के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के छात्रों को कुलपति से मिलने से रोका गया, विरोध में प्रदर्शन। बकाये वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मियों का कार्यदायी संस्था के खिलाफ 80 घाट पर प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस द्वारा पहली सूची में अजय राय व राजेश्वर पटेल भी। और मकर संक्रांति पर इस बार आसमान में दिखेंगे स्पाइडरमैन, डोरेमोन समेत कई अन्य डिजाइनर पतंगे। और अब समाचार विस्तार से। बीएचयू स्थित संस्कृत विद्या धर्म संकाय के छात्रों को कुलपति से न मिलने दिए जाने से नाराज छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के छात्र कुलपति से मिलने पहुंचे। कुलपति से मिलने से सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक दिया, जिससे नाराज छात्र केंद्रीय कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने लगे। ज्ञात हो कि 2 दिनों पूर्व छात्र संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय विभाग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पर संकाय प्रमुख ने आकर आश्वासन दिया कि हम इस बात को लेकर कुलपति को पत्र लिखेंगे। संकाय प्रमुख के संकायी पीपीसी में शास्त्री को स्नातक व आचार्य को परास्नातक करने को लेकर संकाय प्रमुख द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन व कुलपति को पीपीसी भेजा गया। जब तीसरे दिन छात्र प्रतिनिधि शोध छात्र शशिकांत मिश्र, शोध छात्र शुभम तिवारी, शोध छात्र अदुक्षद पांडे आदि इस विषय पर कुलपति महोदय से मिलने गए तो वह यह कहते हुए मना कर दिए कि हम संस्कृत विषय पर नहीं मिलना चाहते हैं और सुरक्षा कर्मियों द्वारा गेट बंद कर ताले लगा दिए गए। इसके बाद इसकी सूचना जब आम छात्रों में पहुंची तो छात्रों में आक्रोश बढ़ गया। छात्रों द्वारा कुलपति ऑफिस से घेराव करने का निर्णय लिया गया है और तब तक वहां से वो नहीं हटेंगे जब तक मामलों का कुलपति द्वारा पूर्णतः निस्तारण नहीं कर दिया जाए। हम लोग बार बार अपने संकाय में संकाय अध्यक्ष महोदय को, कुलपति महोदय को 3-4 वर्षों से लगातार ज्ञापन देते आ रहे हैं कि हमारे डिग्री में शास्त्री के साथ साथ ग्रेजुएशन और आचार्य के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन उल्लिखित करके हमें दिया जाए, ताकि बच्चों का भविष्य अधर में न फंसे, उनको रोजी रोटी मिल सके। और यह न होने से छात्रों के भविष्य के एक गहरा संकट है। झारखंड में 12 से 13 छात्र एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी ज्वाइनिंग लेटर उन्हें नहीं मिला है, क्योंकि इसलिए कि उनके डिग्री पे स्नातक परास्नातक उल्लिखित नहीं है। वाराणसी में डाक विभाग द्वारा नया आधार कार्ड बनवाने और उसमें संशोधन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। नया आधार कार्ड बनवाने और उसमें संशोधन के लिए डाक विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव के निर्देश पर 6 जिलों में 13 जनवरी गुरुवार को डाकघरों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जहां आधार नामांकन व अपडेशन का कार्य आसानी से कराया जा सकेगा। यह अभियान वाराणसी, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर व बलिया जनपदों के लगभग 129 डाकघरों में चलाया जाएगा। पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि पोस्ट ऑफिस में आधार सेवाओं का लाभ कोई भी ले सकता है। वाराणसी परिक्षेत्र में वर्ष 2021 में 3.33 लाख से ज़्यादा लोगों का आधार नामांकन व संशोधन डाकघरों द्वारा किया गया। पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि डाकघरों में नया आधार निःशुल्क बनाया जाता है। डेमोग्राफिक संशोधन, नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता, मोबाइल व ईमेल हेतु 50 रुपये और बायोमेट्रिक संशोधन, फिंगरप्रिंट, आइरिस व फोटो हेतु 100 रुपये शुल्क जमा करवाना होगा। वाराणसी पूर्वी मंडल के प्रवर डाक अधीक्षक राजन राव और पश्चिमी मंडल के डाक अधीक्षक संजय वर्मा ने बताया कि वाराणसी जनपद में वाराणसी प्रधान डाकघर, वाराणसी कैंट प्रधान डाकघर, 80, कमक्षा, गंगापुर, काशी, आरएस, चेतगंज, चौबेपुर, जखनी, डीएलडब्ल्यू, नगर महापालिका, पिंडरा, भेलुपुर, मदनपुरा, महामंडल, मालवीय नगर, मिर्जा मुराद, राजा तालाब, लंका, वाराणसी सिटी, संस्कृत विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय सारनाथ, बीएचयू हॉस्पिटल इत्यादि डाकघरों में आधार की सेवाएं ली जा सकती हैं। एक सिस्टम है सर, देख रहे हैं आप सामने में, हम बना रहे हैं। अच्छा, एक आधार कार्ड बनने में कितना टाइम लगता है? अगर बच्चे की बात करें जैसे 5 साल से ऊपर है, उसका बायोमेट्रिक लगाने में दिक्कत होती है तो कम से कम 10 मिनट। जी, तो जो आज विशेष अभियान है, लेकिन विशेष कोई सुविधा नहीं है, इस पे क्या कहना चाहिए? विशेष सुविधा सर जो हमें मिला है उस पर हम काम कर रहे हैं सर। इसके पहले कितना था? पहले भी 2 सिस्टम था, एक कैंप के लिए गया है यहाँ से। तो पहले 2 सिस्टम था, विशेष अभियान है, जब विशेष अभियान चल रहा था एक मेला लगा है, वहाँ सिस्टम गई है। जनता को पता है कि यहाँ पे जाएंगे तो आधार कार्ड बनेगा, क्योंकि 1 दिन का ये अभियान है। जी, एक सिस्टम है, कितनी दिक्कतें होंगी एक सिस्टम से?
सर हम तो अपना काम कर रहे हैं जितना हो सक रहा है। क्योंकि जनता जिस तरह से भीड़ लगा के आपके पास आ रही है, किसी जी। को लेट हो रहा है, उनको घंटों लग जा रहा है, तो जनता आपके साथ किस तरह से व्यवहार कर रही है लेट होने पे? क्योंकि एक सिस्टम में आपको काम करने में कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो रही है सर। कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत सर वहाँ लगाए हैं सीनियर PM सर, उनके अनुसार हम काम कर रहे हैं। अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाना है। कितने समय पहले आप यहाँ पर आई थी? कितना समय हो गया आपको? कितना हम 8 बजे के आए हुए हैं हम्म। और 1 बजने वाला है और अभी तक काम नहीं हुआ है। क्या वजह है कि बहुत स्लो काम हो रहा है? हम नहीं बता सकते कि क्या वजह है। तो किस तरह का व्यवहार यहाँ पे हो रहा है आपके साथ? व्यवहार तो बहुत बुरा हो रहा है। अभी जिस तरीके से मेरे हस्बैंड के साथ किया गया है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या किया गया आपको? उनको पकड़ के खींच के ले जाके उधर धक्का दे के हटाया गया है किसके द्वारा? गार्ड के द्वारा। बुधवार को 80 घाट पर सभी 84 घाटों पर नियुक्त सफाई कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत नगर निगम द्वारा कार्यदायी संस्था विशाल प्रोटेक्शन फोर्स ने सफाई कर्मचारियों को सभी 84 घाटों पर सफाई के लिए नियुक्त किया है। इन सफाई कर्मियों ने बुधवार को 80 घाट पर जमकर प्रदर्शन किया और काम करने से इंकार कर दिया। सभी सफाई कर्मियों का कहना है कि कार्यदायी संस्था पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं दे रही और पूछने पर सुपरवाइजर आजकल कर रहे हैं। ऐसे में हमारे सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। सफाई कर्मियों ने कहा कि जब तक हमें सैलरी नहीं मिलेगी हम लोग काम पर वापस नहीं लौटेंगे। इस प्रदर्शन में सभी 84 घाट के सफाई कर्मी मौजूद रहे। इन्हीं में से एक केदार घाट की सफाई कर्मी शीला ने बताया कि नवंबर महीने से हमें कोई पेमेंट नहीं मिला है। हमें विशाल कंपनी ने काम पर लगाया है। उसके सुपरवाइजर से बात की तो वो आजकल करता है, बस सुबह आता है और हमारी सफाई करते हैं कि फ़ोटो लेकर चला जाता है। हमने पैसे की मांग की तो बोला कि नगर निगम ने पैसा रोक रखा है। अब हमारे सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। वहीं एक अन्य सफाई कर्मी पूनम ने बताया कि धीरे धीरे 3 महीना हो गया है, अब राशन उधारी वाला पैसे मांग रहा है। मकान मालिक भी किराए के पैसे मांग रहा है पर कंपनी पैसे नहीं दे रही है। हम सभी को 7500 वेतन प्रति माह पर नौकरी दी गई है पर उसमें से भी वर्दी का 1500 रुपया पहले महीने काट लिया गया। सफाई कर्मी ब्रिजेश ने बताया कि आज हम सभी 84 घाट के सफाई कर्मियों ने हड़ताल किया है क्योंकि हमें 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। 7500 रुपया मिलना था पर नवंबर से कुछ नहीं मिला। हमारी मांग है कि हम सभी को जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। वहीं जब इस संबंध में मौके पर मौजूद विशाल कंपनी के सुपरवाइजर नीलेश मिश्रा से बात की गई तो वो बार बार कैमरे की निगाह से बचते दिखे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, आप नगर निगम जाकर पूछताछ कर लीजिए, वहाँ से सब पता चल जाएगा। हमारे कर्मचारी हैं, सबका ये कहना है कि हम लोग का दोनों महीने का सैलरी और जो वर्दी का पैसा कटा है, वर्दी का पैसा मिलना चाहिए। दोनों महीने का हाथ में सैलरी आएगा तो आदमी काम करेगा। जो OT करता है OT का पैसा चाहिए और 4 छुट्टी का वादा किए थे और 5 तारीख से 10 तारीख के अंदर सैलरी देने को कहे थे, वो भी नहीं कर रहे हैं और छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं। और जो नागा हो जाता है, कोई कर्मचारी भोर में 5 बजे आते हैं काम करने, जो बीमार आजार हो जाते हैं वो लोगों का पैसा काट लिया जाता है। इसमें कोई मुरव्वत नहीं हो रहा है कहीं से। हम लोग को संगे अन्याय हो रहा है, हम लोगों के बहुत वो विरोध हो रहा है और हम लोग यही कहेंगे सर, आपसे विनती है, प्रार्थना कि हम लोग की आवाज़ आगे मोदी तक पहुंचाई जाए, योगी तक पहुंचाया जाए। और सर हम लोग नारा लगा रहे हैं, हम लोग का कोई नहीं, हम लोग को धमकी दिया जा रहा है। यहाँ का आदमी आ रहा है, कई आदमी आकर हम लोग को कह रहे हैं, यहाँ पर पब्लिक कह रहे हैं कि 100 नंबर बुलवा के इन लोग को भगवाओ। सर हम लोग अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, पर हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए गुरुवार को कांग्रेस ने 125 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जहां तमाम पार्टियां अभी प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन कर रही हैं, वहीं कांग्रेस ने सबसे पहले अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 125 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इसमें वाराणसी के पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से फिर एक बार अजय राय को मौका मिला है, जबकि रोहनिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल को मैदान में उतारा गया है। पिंडरा से फिर अजय राय पिछली बार भी चुनाव मैदान में थे, लेकिन पुराने प्रतिद्वंदी जिन्हें वो कई दफा पराजित कर चुके थे, वो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अवधेश सिंह से चुनाव हार गए थे। वैसे पिंडरा और कोल असला से अजय राय 4 बार विधायक रह चुके हैं। उसमें एक उपचुनाव में वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल किए थे। ये झूठी बात करके लोगों ने वहाँ हमारे क्षेत्र के जो हमारा परिवार था उससे अलग किया, और वो और रिश्ता आपको बता रहा हूँ, वो और भी मजबूत रिश्ता और दमदारी के साथ खड़ा होने जा रहा है। पिंडरा में क्या क्या मुद्दे हुए? जनता विश्वास करती है, मेरे ऊपर विश्वास है और जनता के विश्वास पर मेरा मैं खरा उतरा हूँ, खरा उतरूँगा। और निश्चित तौर से मेरे मन में एक भाव है कि पिंडरा विधानसभा में एक अच्छा अस्पताल मुझे बनवाना है, और वो भी मतलब ये कोई मतलब छोटे स्तर पे नहीं, जो बड़े हॉस्पिटल हैं जिनका हिंदुस्तान में नाम है, दुनिया में नाम है, उस
एक हॉस्पिटल के चेन के लोगों से मेरी बात हुई थी, वो तैयार भी थे क्योंकि हवाई अड्डा मेरे विधानसभा में है, नज़दीक है, तो वहाँ तैयार थे वो लोग काम करने के लिए। निश्चित तौर से उस जो मन में सोच है उस योजना को पूरी तरीके से ज़मीन पर लाने का मैं प्रयास करूँगा और ला कर। राजेश्वर सिंह पटेल को रोहनिया विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। यहां से फिलहाल अपना दल के नील रतन पटेल नीरू विधायक हैं। रोहनिया विधानसभा पटेल भूमिहार बहुल सीट है। 2017 के चुनाव में इस सीट से भूमिहार समाज से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र नारायण सिंह ने जीत दर्ज की थी, जिन्होंने 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र सिंह पटेल को 57,553 मतों के अंतर से हराया था। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने बहुजन समाज पार्टी के रमाकांत सिंह को हराकर अपना परचम लहराया था। लेकिन 2014 में अनुप्रिया पटेल के सांसद बनने के बाद यहां पर उपचुनाव कराया गया था। सूबे में अपना दल और बीजेपी का गठबंधन है। मैं अपने लोगों और क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं ये भी उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस उम्मीद से उन्होंने टिकट दिया है और मैं 7 तारीख को मतदान कराकर 10 तारीख को उनको एक सीट देने की कोशिश करूँगा। आपकी लड़ाई किससे रहेगी और कौन आपका प्रतिद्वंदी होगा? क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स में रहा हूँ, सामने मैं नहीं देखता कौन सा मेरे सामने है। मैं जानता हूँ कि हमारी टीम कैसी है। हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं, जिसे कार्यकर्ता कहते हैं, हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारे अपने सहयोगी के बल पर मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतने की कोशिश करूंगा। क्या मुद्दा होगी आपको? मुद्दा सबसे पहले तो महंगाई, बेरोजगारी और हमारा क्षेत्र पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र का, वहाँ पर आवारा पशुओं और घररोजे से जो दिक्कतें हो रही है, हमारा पहले मेन मुद्दा हमारा यही होगा। स्पाइडरमैन, डोरेमोन सहित कई तरह की डिजाइनर पतंगे इस बार मकर संक्रांति पर आसमान में हिलोरे मारती नजर आएंगी। मकर संक्रांति के अवसर पर इस बार आसमान में स्पाइडरमैन, डोरेमोन समेत कई अन्य डिजाइनर पतंगे उड़ेंगी। धार मंडी के बाजार में किस्म किस्म के पतंग की बिक्री हो रही है। सबसे अधिक बिक्री स्पाइडरमैन व डोरेमोन के नाम व चित्र वाले पतंग की हो रही है। यह पतंग बच्चों की पहली पसंद है। इसके अलावा भी कई तरह के कैरेक्टर व चित्र वाले पतंग की बिक्री हो रही है। मकर संक्रांति को सुबह से क्या बच्चे और क्या युवा सभी पतंगबाजी में जुट जाते हैं। सूरज ढलने तक यह सिलसिला जारी रहता है। पतंगबाजी को लेकर पहले बाजार में चाइनीज धागा का खूब जलवा रहता था, लेकिन इधर 1-2 साल से बाजार से चाइनीज धागा गायब है। पतंग विक्रेता मनोज मोदनवाल ने बताया कि चाइनीज धागा बाजार में पतंगबाजी के लिए नहीं आ रहा है, प्रतिबंधित हो चुका है। बाजार में जो भी धागा बिक रहा है तमाम शहरों से आ रहे हैं। इस समय बरेली कॉटन वाला धागा ही बिक रहा है। दालमंडी बाजार में पतंग 5 रुपये से लेकर 30 रुपये तक, धागा 5 से 10 रुपये तक और लटाई 20 रुपये से लेकर 80 रुपये तक बिक रहा है। पतंग की फैंसी डिमांडें हैं और चाइनीज़ पतंग आती है तो कपड़े की आती है। चाइनीज़ नहीं होती, वो दरअसल होती है कपड़े की, और उसको बोलते लोग चाइनीज़, पर है वो कपड़े की, अपनी इंडिया और भारत की बनी हुई है और उसी का ज़्यादा डिमांड है। और गोल्डन, सिल्वर ये सब चल रहा है। कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक? 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक की पतंगे हैं। उससे महंगा फिर आएगा और बड़ा आता है, पर उतना खींच नहीं होता वो। ये कहाँ से आती है? ये आती है दिल्ली से, आती है गाज़ियाबाद से, लखनऊ से, बरेली से। तो डिमांड किस जगह की ज़्यादा है? अपने बनारस की है और इलाहाबाद की है। बनारस में भी पतंग बनती जी है? जी क्या जी, उनकी डिमांड नहीं है? उनकी भी डिमांड है। वो बनारस की पतंग की डिमांड करते हैं। मंजे को किस तरह की डिमांड है? बरेली वाला मंजा अभी हम लोग देखिए कस्टमर को डील किया जा रहा है। लोग आ रहे हैं, चाइना मांग रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं भैया कि आप हिंदुस्तानी मंजा यूज़ कीजिए। ये हमारे सेहत के लिए भी सही है और देश के लिए भी सही है। हमारे डिमांड तो कोरोना काल से बहुत कम है। कोरोना काल से डिमांड बहुत कम है, कस्टमर है नहीं एकदम। कितने रुपए से लेकर और कितने रुपए तक पतंग है? 5 रुपये से लेके 20-25 रुपये तक है। कौन कौन सी पतंग है? ये बाहर है, बरेली है, रामपुर है, लखनऊ की है, बनारस की भी है, सब है। मंझा कौन कौन सा बिक रहा है? पीक समय तो सिर्फ बरेली का कॉटन वाला चल रहा है। कस्टमर लेकिन मांग रहे हैं, उनसे कस्टमर से यही अनुरोध है कि जो वो न मांगे, कॉटन यूज करें। देखा गया कोरोना के चलते कितना प्रभाव पड़ रहा है आपके? बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ा है बिजनेस पर हम लोग को। नहीं, अब तक यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set.
We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे, बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। जी, सिद्धार्थ मिश्रा, क्रिएटिव डिटर्जेंट पाउडर। आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। आप सभी इस त्यौहार को अच्छे से मनाइए, धुंडा पट्टी लाई के साथ और पतंग के साथ, और पतंग भी ध्यान से उड़ाइए ताकि आपका हाथ न कटे। और इस ओमिक्रॉन कोरोना को देखते हुए थोड़ा अपना देखभाल करिए और इस त्यौहार को हार्दिक अच्छे से मनाइए। एक बार फिर से आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। है DS धर्मपाल सतपाल, जो इंडिया की सबसे मतलब लार्जेस्ट कंपनियों में गिनती होती है। आज उसका एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। आज इस लॉन्चिंग को देखते हुए काशी वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये चाहता हूँ कि इस मकर संक्रांति पर ये जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है एक बार अपने घर में ले जाकर देखें और खा के हमको जो है इस तरीके से वो दें कि जैसे जो है एक ये प्रोडक्ट की एक अजूबी चीज़ है कि कोई भी खाएगा, चाहे बच्चा हो बुजुर्ग हो, दोबारा वो ज़रूर मांगेगा। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तत्वावधान में गुरुवार को SMS इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी SIFDT का औपचारिक शुभारंभ हुआ। वाराणसी के प्रतिष्ठित प्रबंधन एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तत्वावधान में गुरुवार को SMS इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी SIFDT के आरंभ होने की औपचारिक घोषणा हुई। इस अवसर पर संस्थान के फाउंडर डायरेक्टर कृष्णकांत वाजपेयी और संस्थान के CEO और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के कोषाध्यक्ष तथा पूर्वांचल निर्यातक संघ के अध्यक्ष अमिताभ ने संस्थान के उद्देश्यों एवं अभिनव कार्य प्रणाली पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बोलते हुए संस्थान के निदेशक कृष्णकांत वाजपेयी ने बताया कि वाराणसी की उत्तम कारीगरी और विश्व भर में प्रसिद्ध बनारसी सिल्क फैब्रिक का लाभ भारत और विश्व के फैशन डिजाइनर उठाते हैं और अनेक विश्व प्रसिद्ध ब्रांड इन कपड़ों का उपयोग करके लाभ उठाते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। परंतु इस हीरे की खान के बावजूद वाराणसी के वस्त्र उद्योग और फैशन निर्माता नगण्य हैं, जिसके अनेक कारणों में से एक वाराणसी में पर्याप्त संख्या में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फैशन प्रोफेशनल्स का न होना भी है। बाजार की इसी मांग को पूरा करने के लिए SIDFT की स्थापना की गई है। संस्थान के CEO यहां पर विश्व फैशन उद्योग स्तर के अनुसार अत्याधुनिक स्वचालित जूकी और कंसाई जापानी मशीनों तथा अनेक प्रकार के बॉडी फॉर्म और मैनेक्विन और वृहद पैटर्न मैकिंग टेबल से सुसज्जित गारमेंट कंसल्टेशन लैब हैं। SIDFT की विशेषताओं में यहाँ प्रशिक्षण पाने वाले फैशन के मुख्य कार्यक्रम डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी DFTT के हर प्रशिक्षार्थी को फैशन फोटोग्राफी की भी ट्रेनिंग दी जाती है। SIDFT फैशन फोटोग्राफी का डिप्लोमा भी देता है, जिसके लिए विशेषज्ञ फैशन फोटोग्राफर लाइव प्रोजेक्ट के साथ ट्रेंड SIDFT के फैशन फोटोग्राफी स्टूडियो में ट्रेनिंग देते हैं। फैशन इंस्टीट्यूट में अपने शुरू किए हैं, जैसे डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी है, गारमेंट कंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम है, बुटीक मैनेजमेंट के प्रोग्राम है, फैशन फोटोग्राफी के प्रोग्राम है। इन सब प्रोग्राम का या इन सब कार्यक्रमों का जो उद्देश्य है वो ये है कि इस क्षेत्र में रहने वाले बच्चे जिनकी फैशन के क्षेत्र में रुचि है और किन्हीं कारणों से बाहर नहीं जा सकते, उनको विश्व स्तरीय ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री में अच्छे से अपना काम कर सकें और नाम रोशन कर सकें। बनारस में बहुत संभावनाएं हैं। अन्य इंस्टीट्यूट का भी ये दावा रहता है कि यही सुविधा है जी। अब अन्य इंस्टीट्यूट के दावे के बारे में तो हम नहीं बात कर सकते, हम अपने बारे में ज़रूर बात कर सकते हैं।
हमने इस प्रोग्राम, आप SMS संस्था जो हमारी मदर्स इंस्टीट्यूशन है, आप उससे परिचित हैं, पूरा वाराणसी बल्कि पूरा भारत परिचित है। और हम लोग मैनेजमेंट शिक्षण में श्रेष्ठतम संस्थानों में गिने जाते हैं भारत के। एक्रेडिशन मिला हुआ है, तो जाहिर से बात है जब हम उसी परिवार के हैं तो हमारे अंदर गुण सूत्र तो वही होंगे। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर देने में कामयाब होंगे, क्योंकि मैं पिछले विगत 20 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। तो जितना भी एक्सपोजर हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों का बहुत पुराना संबंध मान्यवर वांशिक, कोरा, मनीष मल्होत्रा ऐसे अच्छे अच्छे डिज़ाइन हाउसेस के साथ बहुत पुराना संबंध है। तो हम लोग उनसे पहले उनको बात बता के और उनसे हम लोगों ने पूरा बातचीत करके उसके बाद हम लोगों ने ये संस्थान की नींव रखी है। तो मुझे उम्मीद है कि जितना भी एक्सपोजर हो पाएगा वो पूरा एक्सपोजर बच्चों को मिलेगा। तो प्लेसमेंट से लेके और समर ट्रेनिंग से लेके और जितनी भी सुविधाएं हैं वो बच्चों को अपने एक्सपीरियंस से दी जाएगी। यूएसएस फाउंडेशन द्वारा हर्षोल्लास के साथ 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यूएसएस फाउंडेशन के द्वारा हर्षोल्लास के साथ 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यूएसएस फाउंडेशन मतदाता विभिन्न क्लस्टर एवं बम्बू क्राफ्ट क्लस्टर के साथ मिलकर 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। संस्था द्वारा 80 घाट से झांकियां निकाली गई जो घाट तक गई। इसके बाद राजघाट से पुनः झांकियां वापस 80 घाट तक आईं। इन झांकियों में सिर्फ बुनकरों की स्थिति को दर्शाया गया। आज बुनकर की स्थिति में परिवर्तन आया है। पहले बुनकर समाज या बुनकर व्यवसाय से जुड़े लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बुनकर समाज के पास आधुनिक मशीनों के न रहने के कारण बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन ज़रूरत संबंधी मशीनों का सहयोग मिल जाने पर आज बुनकर समाज की जीवन स्तर में परिवर्तन आया है। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड को पूरी कर रहा है बुनकर। समाज का इस राष्ट्र के उत्थान में बड़ा ही अहम योगदान है जो इस झांकी में दर्शाया गया। साथ ही कारीगरों की स्थिति को भी इसमें जगह दिया गया, उनके वृद्धि एवं विकास को दिखाया गया। कोविड-19 संबंधित झांकियाँ भी दिखाई गई। इसके साथ ही स्वतंत्रता में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले उन महान विभूतियों, राष्ट्र प्रेमियों, स्वतंत्रता सेनानियों का विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा उनके विचारों को लोगों के बीच पहुंचाया गया। अमृत महोत्सव में राष्ट्र के उत्थान, राष्ट्र की प्रगति एवं स्वच्छ काशी, सुंदर काशी इत्यादि विषयों पर विशेष जोर दिया गया और हो रहे परिवर्तन को भी दिखाया गया। इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम में संस्था के सभी सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो कि कल्चर, जो अपना कल्चर है उस कल्चर को अच्छे ढंग तरीके से इसको उत्साह के साथ में ये त्यौहार को मनाना है। इसी तो संबंध में हम कुछ हमारे जो बच्चे सब आए हुए हैं, ये अलग अलग तरीके से नाटक के माध्यम से इसको त्योहारों को लोगों को दिखाएंगे, समझाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। जिसमें हम लोग रंगोली का कार्यक्रम है, पतंगबाजी है, उसके साथ साथ में प्रधानमंत्री जी का जो अमृत महोत्सव पूरे देश में चल रहा है, इस तरीके से हम लोग काशी में बेहतर रूप से मना के लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आगे चल के लोग अच्छी तरीके से इसको मना सकें। अमृत महोत्सव हम लोग का मनाने का मुख्य उद्देश्य था कि इसमें जो विभिन्न झांकियाँ निकाली जाएंगी, जिसमें है कि बुनकरों की पहले क्या स्थिति थी और आज बुनकरों की क्या स्थिति है, पहले काशी की क्या स्थिति थी और आज काशी की क्या स्थिति है, बुनकरों का आज कैसे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते जा रहा है, कैसे हमारे जो है विभूतियाँ, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्र प्रेमी, वो लोगों ने कितना बलिदान दिया, कितना राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा किया, और उस सभी चीज़ों की झांकियाँ रहेंगी जो 80 घाट से राजघाट जाएंगी और राजघाट से पुनः 80 घाटों पे आएंगी। इसमें बच्चे जो है कोई सुभाष चंद्र बोस बनाए, कोई भगत सिंह बनाए, इसमें जो विभिन्न प्रकार के बच्चे अपनी झांकियाँ जो है बच्चे बन के आए हुए और यहाँ पे प्रस्तुत करें। रजनीगंधा फूड प्रोडक्ट की ओर से लाइट पीनट्स और चना जोर गरम नामक प्रोडक्ट मार्केट में उतारे गए। पान मसाला के क्षेत्र में अपना परचम लहराने के बाद रजनीगंधा ने फूड प्रोडक्ट की ओर भी तेजी से कदम बढ़ा दी है। तमाम फूड प्रोडक्ट के सफलता के बाद कंपनी ने लाइट पीनट्स व चना जोर गरम नामक प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा है, जिसका गुरुवार को कंपनी के काली महाल पानदरीबा स्थित डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफिस में लॉन्चिंग हुआ। इस अवसर पर स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर सैयद शाबी अली, काशी डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अहमद फैसल महतो, कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर विजय प्रताप सिंह, अजय कुमार सिंह, सुदीप चक्रवर्ती आदि उपस्थित थे। डीएस ग्रुप ने एक ऐसा प्रोडक्ट, डिलीशियस प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो चना जोर गरम और पीनट मसाला, ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो है जितने भी कंपटीटर हैं जो मार्केट में जो है नमकीन बिक रहे हैं, वो इसके टेस्ट जो भी कंज्यूमर खाएंगे वो सारे दूसरी कंपनी के टेस्ट को भूल जाएंगे। ये इतना टेस्टी है। और क्या खाना चाहेंगे?
और मैं ये काशी वासियों के लिए, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी और अदर डिस्ट्रिक्ट में जो है कंपनी ने जो ये प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, सभी जगह जो है अच्छी फीडबैक और अच्छा बूम, मार्केट में बूम हुआ है। और इसी को देखते हुए वाराणसी में जो है ये लॉन्च किया गया है। और मैं काशी वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार ये जो है प्रोडक्ट आप खा के देखिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे बुज़ुर्ग हों, उनकी ज़बान पे छटकारा लगेगा। आज इस कंपनी का 2 प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जिसमें मुझे एज ए गेस्ट बुलाया गया, और मैं तो फिटनेस लाइन का आदमी हूँ, तो पहले मैंने इसको टेस्ट किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा प्रोडक्ट। और उम्मीद है कि बनारस के लोगों को भी काफ़ी पसंद आएगा, और क्योंकि बनारस खाने के बहुत शौकीन है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे लोगों को पसंद आएगा। और इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो शाबी भाई को, प्रोडक्ट को, और उम्मीद है ये प्रोडक्ट बनारस में सक्सेस हो। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।